بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक आपको बहुत सी मालूमात तजवीद के बारे में मिल चुकी हैं। आज हम आपको तजवीद की गर्ज़ो गायत के बारे में बताएंगे कि तजवीद सीखने की सबसे बड़ी गर्ज ये है कि कुरान की तिलावत करते वक्त लहन यानी गलती से बचा जाए। अब देखें कि लहन यानी गलती की दो किस्में हैं। एक है लहन जली यानी मोटी खुली नुमाया गलती, जिसका हुक्म है कि यह हराम है और कबीरा गुनाह है। नंबर 2 पर आता है लहने खफी मामूली गलती। इसका हुक्म है कि ये भी मकरूह है, ये करना मकरूह है। अब सबसे पहले हम लहने जली यानी नुमाया गलतियों को देखते हैं। इसकी मिसालें हम देखते हैं। नंबर 1 ये है कि एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल जाना, जैसे कि अलहम्दु को अलहमदु पढ़ देना। जैसे हा हरूफे हल्की में से है, इसकी जगह हा सीने वाला अदा कर देना। तो ये एक लफ्ज को हमने दूसरे लफ्ज से बदल दिया। ठीक है, इससे उर्दू माना भी बदल जाएगा। नंबर 2 है किसी हरफ को बढ़ाना, यानी बिस्मिल्लाह को पढ़ते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी इसमें हमने या का इजाफा कर दिया अपने आप से, क्योंकि हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा। नंबर 3 कोई हरफ कम कर देना। इसकी मिसाल ये है कि लम यूलद। ठीक है, इसको हमने जल्दी से पढ़ा तो हमने कहा लम यूलद। यू जो है वाव मद्दा है, इसकी बजाय हमने खाली पेश अदा कर दिया, तो ये भी हमने कमी कर दी। तो ये भी लहने जली है, मोटी गलती है, कबीरा गुनाह में आ जाएगा। इसके बाद है हरकात और सकनात की गलती करना, जैसे कि अनअमता, इसके ऊपर ता के ऊपर जबर है, इसको हमने पढ़ दिया अनअमतु, यानी हमने जबर की जगह पेश में बदल दिया। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, इससे मानी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। इसलिए इन चीजों को नोट करना है और गौर करना है और तिलावत को ठहर ठहर कर करना है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा लहने खफी यानी मामूली गलती, जिसका हुक्म भी मकरूह में आता है। ये क्या है? इसकी है कि सिफाते आर्जा की गलती, जैसे कि रॉ को पुर पढ़ना हो तो हम बारीक पढ़ जाएं। पुर का मतलब है मोटा पढ़ना, और हम बारीक आराम से पढ़ जाएं, बारीक। अच्छा, इसी तरह हम लफ्ज अल्लाह से पहले जबरिया पेश हो तो उसको बारीक पढ़ जाएं, लेकिन अल्लाह के नाम से पहले जब जबरिया पेश हो उसको पुर पढ़ना चाहिए। अगर हम इसका एहतियात नहीं करेंगे, जैसे अल्लाह, इसको पुर पढ़ना चाहिए, हम इसको नॉर्मल पढ़ जाएं अल्लाह, तो ये गलती हो जाएगी और इसका हुक्म भी है कि ये मकरूह है। लिहाजा इन तमाम गलतियों से बचने के लिए हमें चाहिए कि ये अहकाम सीखें, मखारिज सीखें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान मजीद को अच्छी आवाज से पढ़ो, क्योंकि खूबसूरत आवाज से कुरान करीम के हुस्न में इजाफा होता है। इसलिए आप सबको चाहिए कि हमारे साथ जुड़े रहें और बाकायदा तौर पर मखारिज को प्रैक्टिस करें और सीखने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.